हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी दोस्त बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी लोग जुड़ जाइएगा। आज के इस स्पेशल टेस्ट में हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, यहाँ पर हमने उन सारे प्रश्नों को शामिल किया है जो प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे गए हैं और जिन प्रश्नों के पूछे जाने की संभावनाएं हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमने सेलेक्टेड क्वेश्चंस ही कवर किए हैं, तो आप सभी लोग अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर दोस्तों हमने 50 प्रश्न कवर किए हैं, ठीक है। एग्ज़ाम में भी 50 प्रश्न पूछा जाता है। आप लोग इस पूरे टेस्ट को लगाइएगा, बढ़िया तरीके से देखिएगा आप लोग कितना स्कोर कर पाते हैं। टारगेट जो रहेगा इस स्पेशल टेस्ट का वो रहेगा 40 से 45। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के इस टेस्ट की। जैसा कि आप सभी को पता है 9 जून को जो है एग्ज़ाम है, तो आप सभी लोग लगे रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया स्कोर जाएगा आप लोगों का। शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, अभिसरण का जो है विलोम बताना है आपको, ठीक है। अभिसरण का विलोम क्या हो जाएगा, आप सभी दोस्त यहाँ पर जवाब करने का प्रयास करेंगे। चलिएगा, तो दोस्तों याद रखिएगा, अभिसरण का अर्थ होता है आगे बढ़ना, ठीक है। अभिसरण का अर्थ होता है आगे बढ़ना और अपसरण का अर्थ होता है पीछे हटना। तो अभिसरण का विलोम जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अपसरण। विकल्प आपका बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, सुषुप्त का विलोम शब्द बताएं आप सभी। सुषुप्त का विलोम शब्द आप सभी को पता होगा, बिल्कुल। जवाब यहाँ पर कुछ दोस्त कर रहे हैं, कुछ लोग गलत जवाब दे रहे हैं। भाई देखिएगा, सुषुप्त का जो अर्थ होता है सोया हुआ और जागृत का अर्थ होता है जागा हुआ, यानी ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। सुषुप्त का विलोम हो जाएगा जागृत। ऑप्शन बी आपका चला जाएगा बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, फटाफट हम प्रश्नों को कवर करेंगे। दोस्तों आप लोग हर एक प्रश्न का जवाब देते हुए चलिएगा। कमेंट बॉक्स में अगर आप लोग जवाब नहीं कर पाते हैं तो आप अपने मन मस्तिष्क में जवाब देते हुए चलिएगा। देखिएगा आप लोग कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। देखिएगा निर्देश क्या दिया गया है। प्रश्न संख्या 55 एवं 56 के लिए निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनिए। यहाँ से भी, इस टॉपिक से भी दोस्तों एक प्रश्न आता है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं क्या कहलाता है। विशंभर, दिक्पाल, पैगंबर, दिगंबर। आप सभी दोस्त यहाँ पर जवाब देने का प्रयास करेंगे। चलिएगा, दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं, ऑप्शन नंबर आपका चला जाएगा डी पर दिगंबर, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन डी वाले यहाँ पर राइट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। युद्ध की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है। मुमुक्ष, बहुश्रुत, युयुत्स, मौक्तिक। बताएं दोस्तों। चलिएगा भाई, दोस्तों यदि आप यूपीबीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, मेहनत के साथ लगे हुए हैं, शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप सभी दोस्त ज़रूर जुड़िएगा। निश्चित रूप से आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी, ठीक है। चलिए, युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्स कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल चला जाएगा राइट आंसर, ठीक है। युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्स, ऑप्शन सी करेक्ट होगा आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कहता है। आमलक का तद्भव रूप बताना है। तत्सम तद्भव से भी दोस्तों 2 प्रश्न आते हैं एग्जाम में, आपको देखने को मिलेंगे। तो आमलक का जो है तद्भव शब्द यहाँ पर आप सभी को चुनना है। तो सभी दोस्त, सभी साथी चुनेंगे हमारे यहाँ पर। चलिएगा, आमलक का जो तद्भव हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका आंवला। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आमलक का तद्भव आपका आंवला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कहता है तिनका का तत्सम शब्द बताएं। तिनका का तत्सम शब्द सभी दोस्त यहाँ पर बताएं। तो दोस्तों तिनका का जो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर चला जाएगा ए पर करेक्ट, ठीक है। तृण जो होता है तिनका का तत्सम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। यूपीबीएड पुलिस परीक्षा में यह प्रश्न आया भी हुआ है, तो बताएंगे आप लोग। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द जो है क्या कहलाते हैं। चलिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। क्रिया विशेष प्रविशेषण, इसको सही कर लीजिएगा। प्रविशेषण है, ऑप्शन डी है सर्वनाम। तो दोस्तों विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को कहते हैं प्रविशेषण, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। काफ़ी दोस्त यहाँ पर सही जवाब किए हैं, बिल्कुल बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग ऐसे ही आंसर देते हुए चलें लास्ट तक आप लोग। चलिए, परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है। संख्यावाची, परिमाणवाची, परिमाणवाचक, गुणवाचक। चलिएगा, परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है।
चलिए भाई जवाब करेंगे यहाँ पर, तो गुणवाचक विशेषण ऑप्शन नंबर आपका डी चला जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी वाले यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, मंदिर का पर्यायवाची बताएं। पर्यायवाची से दोस्तों आपको 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे एग्जाम में। मंदिर का पर्यायवाची यहाँ पर सभी दोस्तों सभी साथी हमारे जवाब करेंगे फटाफट। देवगृह, परधाम, निर्वाण, परम पद, तो बताएं सभी दोस्त सभी साथी यहाँ पर जवाब करें मंदिर का पर्यायवाची। तो दोस्तों याद रखिएगा मंदिर का पर्यायवाची हो जाएगा आपका देवगृह, यानी ऑप्शन आपका ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम परधाम की पर्यायवाची की बात करें तो परधाम का जो पर्यायवाची होता है वह होता है स्वर्ग, सुरलोक, दिव्यधाम, देवलोक। ठीक है, अगर निर्वाण की बात करें, निर्वाण का जो पर्यायवाची शब्द होता है आप सभी लोग याद रखिएगा मुक्ति, मोक्ष, परधाम। ठीक है, और परम पद की बात करें तो परम पद का भी जो पर्यायवाची होता है वो होता है मोक्ष और निर्वाण। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है तृष्णा का पर्यायवाची बताएं। तृष्णा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? सभी साथी हमारे जवाब करेंगे यहाँ पर, जितने भी भाई बहन हैं हमारे फटाफट आप लोग जवाब करिए। दोस्तों याद रखिएगा तृष्णा का यहाँ पर पर्यायवाची चला जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी पर। लिप्सा जो होता है तृष्णा का पर्यायवाची होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र में कौन सा समास हो जाएगा? चलिएगा राजा का पुत्र, इसका जब आप लोग समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा राजा का पुत्र। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? तो याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, जिसका अंतिम पद प्रधान होता है। सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद, कई परीक्षा में यही शब्द सेम टू सेम आया हुआ है। सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा और इसमें संधि कौन सी है ये आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों सत प्लस चित प्लस आनंद, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर। ऑप्शन नंबर ए वाले यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे और जो यहाँ पर संधि होगी वो होगी आपकी व्यंजन संधि। ठीक है, विकल्प आपका ए चला जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे सभी साथी। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? अद्भुत, भयानक, विभत्स, रौद्र। चलिएगा जवाब करें फटाफट आप सभी लोग। जुगुप्सा जो है दोस्तों विभत्स रस का स्थायी भाव होता है। यहाँ पर दोस्त जवाब भी कर रहे हैं, काफ़ी लोग यहाँ पर जवाब किए हैं। विभत्स रस का जो है स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी चला जाएगा राइट आंसर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार आया हुआ है ये। ठीक है, आइए हल्के में मत लीजिएगा। सूरज को दीपक दिखाना का अर्थ क्या होगा? सूरज को दीपक दिखाना, रोशनी में अंधकार होना, किसी महान व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना, प्रभाव स्थापित करना, सम्मान बढ़ाना। तो आप सभी साथी जवाब करेंगे सूरज को दीपक दिखाना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? दोस्तों अगर आप लोग धैर्य के साथ इस पूरे टेस्ट में बने रहते हैं तो आपकी काफ़ी चीज़ें तैयार होंगी। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको ये पता चलेगा कि कितना स्कोर जा रहा है, कैसी तैयारी है सामान्य हिंदी की, क्योंकि बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। 50 प्रश्न में से अगर आप लोग 45 प्रश्न टारगेट लेके चलिएगा कि 45 प्रश्न सही करना है एग्जाम में। ठीक है, सूरज को दीपक दिखाना, यहाँ पर साथी जवाब भी कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे। तो यहाँ पर दोस्तों किसी महान व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना, यानी सूरज को दीपक दिखाना, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जो है द्रविड़ परिवार की भाषा है? द्रविड़ परिवार की भाषा है, बताएं सभी लोग। तो याद रखेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा राइट आंसर। कन्नड़ जो है द्रविड़ परिवार की भाषा है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा शुद्ध वर्तनी से क्वेश्चन पूछा, वर्तनी से प्रश्न आया हुआ है, आपको बताना है इसमें इस प्रश्न में कि 68 नंबर के क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा वर्तनी यहाँ पर जो है शुद्ध है। भौगोलिक जो है कौन से विकल्प में बिल्कुल राइट लिखा गया है? दोस्तों वर्तनी से भी आपको एक प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक, चलिए भाई, तो भौगोलिक यानी ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, जितने साथी हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्लिक किए हैं बिल्कुल राइट है भाई, आपका जवाब भौगोलिक ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट होगा। यहाँ पर बताएंगे आप लोग प्रफुल्लित, यहाँ पर कौन से विकल्प में बिल्कुल करेक्ट है? सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है, आप सभी साथी जवाब करें। प्रफुल्लित यहाँ पर जो है
कौन सा विकल्प राइट हो जाएगा? प्रफुल्लित। सिंपल सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रफुल्लित ऑप्शन नंबर सी वाले यहाँ पर बिल्कुल राइट है। चलिएगा, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर दोस्तों क्या करना भाई, खाली स्थान भरना। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता बल्कि उसमें जो है आत्मविश्वास जगाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता बल्कि उसमें आत्मविश्वास जगाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। यहाँ खाली स्थान की जगह आ जाएगा आत्मविश्वास। ठीक, आइए, बीड़ा उठाना से तात्पर्य है। चलिएगा भाई, जवाब करिएगा। बीड़ा उठाना से तात्पर्य हो जाएगा दृढ़ संकल्प करना। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, दृढ़ संकल्प करना, यानी बीड़ा उठाना। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कहता है, देखेंगे सभी साथी। मनोज का पीसीएम में चयन हो गया, समझो उसने गढ़ जीत लिया। गढ़ जीत लिया, गढ़ जीत जाना का अर्थ है। बताएं भाई दोस्तों, आप सभी लोग जवाब करें। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? मनोज का यहाँ पर कर लीजिएगा आप लोग। मनोज का पीसीएस में चयन हो गया, समझो उसने गढ़ जीत लिया। गढ़ जीत लिया, गढ़ जीत जाना का अर्थ क्या हो जाएगा? युद्ध जीत जाना, कब्जा कर लेना, अनुभव प्राप्त करना, कठिन कार्य पूरा होना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी पर, कठिन कार्य पूरा होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अंग यण न म कौन से व्यंजन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बनता है एग्जाम में, क्वेश्चन आते हैं। अस्पर्श व्यंजन, उक्षिप्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, और यहाँ पर दिया है अनुनासिक व्यंजन। ठीक है, अस्पर्श व्यंजन आप सभी को पता होगा दोस्तों। अस्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो होते हैं आपके 25। ठीक है, अब यहाँ पर बताएंगे आप लोग अंग यण न, ये आपके जो होते हैं अनुनासिक। कुछ लोग जवाब कर रहे हैं, तो भाई आपका जवाब बिल्कुल राइट है। बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार, ऑप्शन डी करेक्ट है आपका बिल्कुल। आइएगा आगे बढ़ते हैं। वह आया और चला गया, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक, आदर बोधक। तो बताएंगे सभी दोस्त, वह आया और मैं चला गया, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? चलिए भाई जवाब करिएगा। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो समुच्चय बोधक अव्यय है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है कालवाचक क्रिया विशेषण है? कालवाचक क्रिया विशेषण इनमें से कौन सा है? कालवाचक क्रिया विशेषण आज जो है आपका एक कालवाचक क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि समय को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। इसमें बताइएगा दोस्तों, अशुद्ध वाक्य जो है कौन सा है? दोस्तों अगर यहाँ पर अशुद्ध वाक्य की बात करें तो अशुद्ध वाक्य यहाँ पर देखेंगे आप लोग, श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैं ऊपर कृपा करें, ये आपका बिल्कुल गलत है, इसका कोई जो है मतलब नहीं निकलता है। मैं ऊपर कृपा करें। और उसके बाद दिया है ऑप्शन नंबर सी, मेरे घर के सामने पाठशाला है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। वहाँ भारी भीड़ थी, ये भी आपका गलत हो जाएगा। वहाँ बहुत भीड़ थी, ये हो सकता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर दोनों ऑप्शन गलत हैं आपके, बी और डी दोनों आपके इनकरेक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है मिश्र वाक्य का चयन करें। तो यहाँ पर जो है दोस्तों आपको मिश्र वाक्य का चयन करना है। अब वाक्य देखिएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा ध्यान से कि वाक्य कौन कौन से दिए गए हैं। पहला वाक्य है, प्रातःकाल होने पर चिड़िया चहचहाने लगती हैं, सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ, जो विद्यार्थी परिश्रम है वह अवश्य सफल होगा, राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया। तो बताएं इसमें जो है मिश्र वाक्य कौन सा है? चलिएगा, मिश्र वाक्य का चयन करना है। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, जो विद्यार्थी परिश्रमी हैं वह अवश्य सफल होंगे। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका एक कौन सा वाक्य है बताएंगे फटाफट आप लोग कमेंट में। ठीक है, ये आपका हो जाएगा मिश्र वाक्य। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, उपसर्ग रहित शब्द है,
इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है उपसर्ग से भी। उपसर्ग प्रत्यय से एक एक प्रश्न आएंगे, 2 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो उपसर्ग रहित शब्द यहाँ पर कौन सा है? संयोग, विदेश, अत्यधिक, सुरेश। साधारण सा प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आप लोग, जवाब करेंगे। चलिए भाई जवाब करेंगे यहाँ पर दोस्तों सुरेश आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपका उपसर्ग रहित शब्द है क्योंकि यहाँ पर कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाले यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। गर्व शून्य शब्द में समान है कर्म तत्, यहाँ पर समान देखिए लिखा गया बल्कि यहाँ पर समास होगा। गर्व शून्य शब्द में समास कौन सा है? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। बताएं आप लोग, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गर्व शून्य शब्द में जो है दोस्तों अपादान तत्पुरुष समास है। ठीक है, अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका संधि विच्छेद कर समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा गर्व से शून्य। ठीक है, गर्व से शून्य। सब्ज बाग दिखाना, इसका अर्थ क्या होगा? प्रभाव स्थापित करना, लालच देकर बहकाना, विवेक खो देना, होश उड़ जाना। सब्ज बाग दिखाना का अर्थ क्या हो जाएगा? सब्ज बाग दिखाना का मुहावरे का अर्थ हो जाएगा लालच देकर बहकाना। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मुहावरे से भी प्रश्न बनते हैं एग्जाम में आपको। ठीक है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जो है संधि विच्छेद सही है? यहाँ पर दोस्तों आप लोग बताएंगे कौन सा संधि विच्छेद बिल्कुल राइट है। चलिए भाई जवाब करेंगे। तो त्रिपुर धन अरे, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। त्रिपुरारी का जो है संधि विच्छेद है त्रिपुर धन अरे। ठीक है, और इसमें संधि की बात करें तो कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। पंचानन में कौन सा समास है? पंचानन में कौन सा समास है? पंचानन में कौन सा समास है? जवाब करें यहाँ पर दोस्तों। कोई भी समास अगर आपके सामने आता है उसका फटाक से जो है आप लोग वो समास विग्रह कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। 5 हैं आनन, आनन का अर्थ होता है मुख। ठीक है, अर्थात शंकर या सिंह। तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा, सीधी सी बात है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 3-13 करना, 3-13 करना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? 3-13 करना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा पृथकता की बात करना। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। पृथकता की बात करना यानी 3-13 करना। आगे बढ़ते हैं। हंसुए के ब्याज में खुरपे का गीत, कहावत का अर्थ क्या होगा? शादी में गीत गाना, जश्न मनाना, असंगत बातें करना, निचले स्तर की बातें करना। हंसुए के ब्याज में खुरपे का गीत, हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत। दोस्तों ब्याज की जगह यहाँ पर ब्याह कर लीजिएगा। ठीक है, हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत। जवाब करेंगे असंगत बातें करना। याद रखेंगे दोस्तों, असंगत बातें करना। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। फटाफट इन प्रश्नों को कवर करेंगे। देव्यार्पण में यहाँ पर पूछा गया है संधि विच्छेद करना है आपको देव्यार्पण की, तो बताएंगे आप लोग यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। संधि विच्छेद से भी एक क्वेश्चन यहाँ से, मतलब संधि से दोस्तों 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, 2 प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। देव्यार्पण का जब आप लोग संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा देवी धन अर्पण। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। ठीक है भाई, और इसमें संधि कौन सी है आपको पता भी होगा, यण संधि हो जाएगी। पुस्तकी शब्द में प्रत्यय बताइए, पुस्तकी शब्द में प्रत्यय बताइए। चलिए दोस्तों, यहाँ पर जो है ये प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है। जवाब करेंगे वाक्य में रेखांकित शब्द स्वतंत्रता भाववाचक संज्ञा है। तो याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर कौन सी संज्ञा हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, स्वतंत्रता जो है भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। दोस्तों अंत तक धैर्य के साथ बने रहिएगा, पूरे पेशेंस के साथ इस पूरे टेस्ट को आप लोग ज़रूर दीजिएगा और लास्ट में अपना नाम इसको ज़रूर बताइएगा। और तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की ये भी ज़रूर बताएं। आप लोग प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं, रीजनिंग की तैयारी बढ़िया चल रही है कि नहीं चल रही है, आप लोग ज़रूर बताएँ। तो यहाँ पर बताएँ मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है।
मुझे जो है यहाँ पर देखेंगे दोस्तों उत्तम पुरुष, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, उत्तम पुरुष सर्वनाम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अभ्यास का विशेषण रूप है, अभ्यास का विशेषण रूप है, सभी साथी जवाब करें। दोस्तों अभ्यास का जो विशेषण हो जाएगा वो होगा अभ्यासी, ठीक है, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, आइएगा अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर क्या कहता है, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं। प्रश्न को आप लोग एक बार अपने मन से रीड कर लीजिए, उसके बाद जवाब करिए, ठीक है। चलिए, साधित सकर्मक धातु, ठीक है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार लगाइए। प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है। आप सभी को पता होगा, भक्तिकालीन कवि रसखान द्वारा लिखी गई है, ठीक है, रसखान द्वारा लिखी गई है प्रेम वाटिका, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अली शब्द का अनेकार्थक नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से देखें, अली का अनेकार्थक नहीं है, सखी भ्रमर रूपसी भिक्षु। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रूपसी, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। ठीक है भाई, आइएगा, त थ द ध स आदि का उच्चारण स्थान है। बेसिक सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, बताएं आप लोग। त थ द ध, त वर्ग के अंतर्गत जो भी वर्ड आते हैं किससे उच्चारित होते हैं। याद रखेंगे सभी दोस्त, दंत उच्चारित हैं, ये सारे वर्ड जो हैं दंत उच्चारित हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त नहीं होता है। पुल्लिंग रूप में जो है कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं होता है, हाथी, दही, नदी, पानी। चलिए भाई, दोस्तों नदी शब्द जो है ये स्त्रीलिंग है, ठीक है, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। सप्त ऋषि में बनी संधि है दीर्घ यण व्यंजन गुण। बताएं आप लोग, सप्त ऋषि इसमें जो है कौन सी संधि हो जाएगी सप्त ऋषि में। कुछ लोग यहाँ पर गलत जवाब कर रहे हैं, तो आप सभी लोग जवाब सही करिएगा। यहाँ पर बिल्कुल सप्त ऋषि यहाँ पर जो है पूछा गया है भाई, कौन सा संधि हो जाएगा यहाँ पर, गुण संधि वाले यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी वाले यहाँ पर बिल्कुल राइट है। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है लेखाधिकारी महोदय को, जिलाधिकारी को, कुलपति महोदय को, आचार्य महोदय को। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, जिलाधिकारी को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है, स्टार लगाइए, महत्वपूर्ण है। ठेले पर हिमालय, ठेले पर हिमालय डॉक्टर धर्मवीर भारती के द्वारा जो है ये लिखित है। और ये क्या है, निबंध है, कहानी है, उपन्यास है कि यात्रा वृत्तांत है। तो बताएं आप सभी दोस्त। तो यात्रा वृत्तांत वाले यहाँ पर राइट हैं, जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्लिक किए हैं भाई, आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब धीरे धीरे हम लोग लास्ट पहुँच रहे हैं। इनमें से कौन सा कवि जो है अष्टछाप का नहीं है, सूरदास, कुंभनदास, नंददास, रैदास। बताएं आप सभी साथी। संत रैदास, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए, किस वाक्य में अपादान कारक है। अपादान मतलब यानी अलग होना, जहाँ पर प्रतीत हो जिस वाक्य में, वहाँ पर जो है आपका अपादान कारक होगा। तो पढ़ लीजिए फटाफट। राम ने रावण को तीर से मारा, राम ने रावण को मारा। उसके बाद मोहन से अब नहीं गाया जाता, हिमालय से गंगा निकलती है, चाकू से फल काटो। तो बताएंगे सभी दोस्त, सभी साथी। तो हिमालय से गंगा निकलती है, यहाँ पर अलग होना प्रतीत हो रहा है, देख रहे हैं, क्योंकि हिमालय से गंगा निकलती है। ठीक है, अलगाव, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन ये है आपका, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है। अशुद्ध वर्तनी यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, सभी दोस्तों सभी साथी जवाब करेंगे। चलिएगा, आंगन दोस्तों कैसे लिखा जाता है, यहाँ पर होता है चंद्र बिंदु। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
तो सभी दोस्त बताएंगे कितने प्रश्नों को आप लोगों ने बिल्कुल करेक्ट किया। हमने 50 प्रश्न यहाँ पर कवर किए, जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम में 50 प्रश्न आपको हिंदी लैंग्वेज से देखने को मिलेंगे। टारगेट आपका रहना चाहिए 45 प्लस, और इस टेस्ट का भी टारगेट यही था 45 प्रश्नों का। आप लोग बताएं कि कितने प्रश्नों को आप लोगों ने बिल्कुल करेक्ट किया है, और क्लास कैसी लगी, टेस्ट कैसा लगा आप लोगों को, ये भी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और चैनल पर नए हैं जुड़ जाइए, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जितने भी कंटेंट दिए जाएंगे सारे कंटेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे 9 जोन के लिए। तो सारे टेस्ट को आप लोग फटाफट फॉलो करते हुए चलिए, जितने भी क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, बेल आइकन को उसके लिए प्रेस कर लीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन जो है फटाफट मिलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़रूर जुड़ें आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।